क्लास 9th, सब्जेक्ट आपका साइंस, चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड क्या है आपका? मैटर अराउंड द स्फीयर। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेकंड चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, या ये समझिए कि समरी है ये। तो फर्स्ट जो है हमको ये देखना है कि प्योर जो है मैटर क्या होगा, प्योर मैटर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, आपको प्योर मैटर देखना है। फिर आपको ये देखना है कि मिक्सचर क्या होता है। और मिक्सचर जो है आपके टू टाइप के हैं। फर्स्ट आपका क्या है, होमोजीनस है, होमोजीनस। और सेकंड आपका क्या है, हेट्रोजीनस। फर्स्ट होमोजीनस है, सेकंड क्या है, हेट्रोजीनस है। थर्ड आपको ये देखना है सॉल्यूशन, जो आपकी एक्टिविटी 2.1 में गिवन है। तो होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस एक्टिविटी 2.1 में गिवन है, जो ये बताता है कि होमोजीनस यूनिफॉर्म है और हेट्रोजीनस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब आप ऐसा समझिए कि आपके स्कूल में जो आप शर्ट एंड पैंट पहन के जाते हैं और सभी बच्चों का सेम होता है, तो उसे यूनिफॉर्म इसलिए बोला जाता है कि सबका कलर सेम है। तो यदि वो सोल्यूशन बनेगा या मिक्सचर है वो, तो एक ही कलर दिखे, एक ही फेस दिखे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस। और हेट्रोजीनस किसे बोलेंगे, जो नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका ड्रेस जो उस दिन अलाउ होता है वो नहीं पहन के आते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं कैसा है, हेट्रोजीनस है। फिर हम आएंगे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन बेटा है होमोजीनस टाइप का। ठीक है, अब सॉल्यूशन में जब हम स्टडी करेंगे तो एक्टिविटी 2.2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में जब हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग ये पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन जो है होमोजीनस है, और फिर जो है ये क्या है, हेट्रोजीनस भी होगा। हेट्रोजीनस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए पहले सॉल्यूशन का टाइप्स देख लेते हैं। तो आपको फर्स्ट पढ़ना होगा डाइल्यूट, सेकंड आपको पढ़ना होगा कंसंट्रेटेड, थर्ड आपको पढ़ना होगा सैचुरेटेड, फोर आपको पढ़ना है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जब आप पढ़ेंगे तो आपके टीचर आपको सुपर सैचुरेटेड ही पढ़ाएंगे, सुपर सैचुरेटेड। इसके बाद आपको एक पढ़ना है इसी में सस्पेंशन। क्या स्टडी करना है, सस्पेंशन। और 7 नंबर का आपका क्या है, कोलाइडर, कोलाइडर। तो फर्स्ट आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे सॉल्यूशन के टाइप्स। तो सॉल्यूशन में डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, सस्पेंशन है एंड क्या, सस्पेंशन है एंड क्या है, कोलाइडर है। अब लास्ट में आप ये देखेंगे इसी में सॉल्यूशन वाले टॉपिक में, तो सॉल्यूशन से पहले आपको ये भी पढ़ना है एलॉय, जो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो एलॉय भी आपको पढ़ना है, जो आपकी बुक में मुझे जहाँ तक लग है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका गिवन है एलॉय, जिसमें आपका ब्रास का एग्जाम्पल है। एलॉय के बाद हमको जो है इसमें क्या स्टडी करना है, एलॉय के बाद आपको जो है सॉल्युबिलिटी को स्टडी करना है। सॉल्युबिलिटी में आपका कंसंट्रेशन टर्म्स दिया है, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट हम लोग देखते हैं मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज। सेकंड हम लोग देखेंगे वॉल्यूम बाई क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपका ये कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। सस्पेंशन एंड कोलाइडर में आपको ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बाद आपको ये देखना है डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज। डिस्पर्सन फेज है और डिस्पर्सन क्या है आपका, मीडियम गिवन है। जब आप ये स्टडी कर लेंगे तो आपका जो लास्ट टॉपिक होगा, मतलब लास्ट सेकंड लास्ट आप बोल सकते हैं, वो क्या है आपका केमिकल एंड फिजिकल चेंज है। केमिकल एंड क्या है, फिजिकल चेंज। तो केमिकल एंड फिजिकल चेंज के बाद जब आप लास्ट में आएंगे तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो क्या है, केमिकल एंड फिजिकल चेंज के बाद आपका क्या है, एलिमेंट है। बेटा एलिमेंट में आपको क्या देखना है, मेटल देखना है, नॉन मेटल देखना है, और नॉन मेटल देखने के बाद आपको क्या देखना है,
मेटलॉइड देखना है, मतलब जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल नॉन मेटल की, उसे बोलते हैं मेटलॉइड। जब आप ये स्टडी कर लेंगे तो आपने एक और गिवन है कि आपका जो है कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस, कंपाउंड एंड इसमें मिक्सचर में क्या गिवन है, डिफरेंस। तो ये आपका क्या था, सेकंड चैप्टर का क्या था, इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो है डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा।